आ रही है जहां लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया गया है। बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था आतंकी। वही बता दें कि बंदूकधारियों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। घर के बाहर सैफुल्लाह खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, जहां अब आतंकवाद का खात्मा होता नजर आ रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया गया है। बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था आतंकी जिसे ढेर किया गया है। बंदूकधारियों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। वहीं घर के बाहर सैफुल्लाह खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी है। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। लश्कर का कमांडर था सैफुल्लाह खालिद, वही बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट के साथ कई घटनाओं में भी शामिल रह चुका है जिसे ढेर किया गया है। बंदूकधारियों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। तो आपको बता दें कि भारत में कई हमलों में भी वो शामिल रहा है। वहीं नकली नाम से नेपाल में भी कई वर्षों तक सैफुल्लाह रहा। लश्कर तैयबा के लिए समन्वयक का काम किया करता था। जमात उद दावा के लिए भी वो हमेशा काम किया करता था। भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां आतंकवाद का सफाया होता नजर आ रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमृत, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये जो खालिद है वो कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था और आज इसे जो है अज्ञात बंदूकधारी, जो कि लगातार कई सारे ऐसी घटनाएं सामने है पाकिस्तान में जब भारत के दुश्मनों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया, ढेर किया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि रजाउल्लाह निजामी यानी वो सैफुल्लाह खालिद को मार करके गिरा दिया गया है। ये सिंध में अपने घर के सामने से निकल रहा था, घर से बाहर निकल रहा था एक्चुअली, और उसी दौरान जो है अज्ञात बंदूकधारी पहुंचे और उन्होंने इसको जो है गोलियों से भून दिया और इसे मार गिराया। आपको बता दें कि जो सैफुल्लाह खालिद है वो कई तरह के जो बीते दिनों में जो हमले रहे भारत में, खासकर पुराने हमले, जिसमें 2001 में रामपुर में एक सीआरपीएफ कैंप पर जो है हमला हुआ था, उस दौरान भी सैफुल्लाह खालिद जो इसमें अहम रोल उसकी था इस हमले में। इसके अलावा बेंगलुरु में 2005 में सीरियल धमाके हुए थे, उस दौरान भी इसका नाम आया। और नागपुर आरएसएस मुख्यालय 2006 में जो हमला हुआ था उसमें भी सैफुल्लाह का एक बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा कश्मीर में भी अलग अलग गतिविधियों में शामिल था। जमात उद दावा के साथ मिलकर भी कई सारे इसने आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दिए। अब इसी क्रम में चूंकि ये भारत के दुश्मनों के टॉप लिस्ट में था, बड़े स्तर का कमांडर था, इसको जो ढेर किया गया है इसे एक बहुत ही दूसरे एंगल से देखा जा रहा है कि भारत के दुश्मन जिस तरह से पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, उस क्रम में यह एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि अचीवमेंट है भारत के दुश्मनों के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया गया है और बड़ी बात है क्योंकि वो भारत की कई बड़ी घटनाओं, बेंगलुरु जैसे सीरियल ब्लास्ट में शामिल था और अब उसे ढेर कर दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।